हेलो गाइस, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है सप्लाई। तो अर्थशास्त्र में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से अर्थशास्त्र का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। एक है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर। तो कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड करता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई है, सप्लाई का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वस्तु जो पूर्ति जो है, वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, तो वो हमारी सप्लाई कहलाती है। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ के लिए हम प्रोड्यूसर हैं, हम मतलब प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का। तो मान लीजिए हम जो 50 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन किया है, तो ये हमारी क्या है, बिलिंगनेस है कि हम ये सोचें कि हमारा 50 ही मेरा सप्लाई हो जाए, मतलब मेरा सेल हो जाए। लेकिन हो कितना रहा है, 30 हो रहा है। 30 के लिए हमारे पास एबिलिटी है, ठीक है। तो हमारी सप्लाई क्या मानी जाएगी, 30 मानी जाएगी, ना कि 50। तो ये एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय में जब हम बेचते हैं कोई भी चीज़ को, तो वही हमारी सप्लाई कहलाती है। जैसे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई, मतलब ये हुआ क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, नंबर एक। नंबर दो बिलिंगनेस टू सेल और एबल टू ऑफर टू ऑफ सेल। नंबर तीन है प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। नंबर चार है टाइम पीरियड। वस्तु की कितनी मात्रा आप बेचने के लिए तैयार हैं, कितनी कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं, कितने समय पर आप बेचने के लिए तैयार हैं, और आपकी इच्छा है बेचने की। ये चारों तत्वों में अगर एक भी तत्व की कमी हो जाती है तो वो ये पूर्ति की परिभाषा मतलब नहीं मानी जाएगी। पूर्ति की परिभाषा तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब ये चारों तत्व होंगे, ठीक है। तो वस्तु की जो मात्रा है, कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, वस्तु की जो कीमत है। अगर ये चारों चीज़ें जब हमें कंफर्टेबल होंगे, जब मेरे पास कंप्लीट हो जाएंगी, तभी हम उस चीज़ को सेल कर पाएंगे। मान लीजिए ये प्राइस है, हम बेचना चाह रहे हैं 30 रुपये में, वो ले रहा है 20 रुपये में, तो हम बेच देंगे, नहीं बेच पाएंगे। तो जब एक निश्चित मतलब कीमत हो, ठीक है। इसी प्रकार निश्चित समय है, अभी समय के अनुसार ही कीमत में परिवर्तन भी होते रहते हैं, तो एक निश्चित समय भी होना चाहिए। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। हिंदी में अगर देखा जाए, ये दोनों शब्द का जो है ना अर्थ, वो समान अर्थ है, लेकिन अर्थशास्त्र में दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। जो सप्लाई होता है वो स्टॉक का एक पार्ट होता है, स्टॉक का एक हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्शन किया है 100 कुंटल, और अगर हम 80 कुंटल सेल करते हैं, तो हमारी सप्लाई कितनी मानी जाएगी, 80 कुंटल, ना कि 100 कुंटल, ठीक है। 100 तो पूरा स्टॉक है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ जल्दी ख़राब होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध है, हरी सब्जी है, फल फ्रूट है, तो इसमें मतलब पूर्ति और जो सप्लाई और स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो प्रचलित कीमत होती है उसी पर हम बेचने के लिए तैयार मुझे होना पड़ता है। उसमें हम कीमत को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। जो भी कीमत पर बेचे वही बेच दो। और जो वस्तु लंबे समय तक टिकती है, गोदाम में रहती है, तो मान लीजिए 200 कुंटल है कोई चीज़, और हम उसको 50 कुंटल हम बेच रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अभी कीमत मतलब कम है, इसलिए मैंने इतना बेचा है। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो हो सकता है स्टॉक का जो अधिक भाग भी हम पूरा सब मतलब बेच दें, ठीक है। इसके बाद में आता है सप्लाई फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि जो सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन, तो सप्लाई फंक्शन मतलब एक ही बात है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। जैसे एस एक्स का मतलब क्या है, वस्तु की जो हम सप्लाई करते हैं, तो वो इतने सारे जो फैक्टर हैं, इतने सारे फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पी एक्स है यानी वस्तु की कीमत है, पी आर यानी रिलेटेड वस्तुओं की जो कीमत है, ठीक है। उसके बाद में पी एफ यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो कीमत है, टी टेक्नोलॉजी, एन नंबर ऑफ फर्म, जी गोयल ऑफ द फर्म, ई एक्स यानी एक्सपेक्टेड फ्यूचर जो प्राइस है, जी पी यानी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए इसमें नंबर एक है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। किसी भी वस्तु की अगर कीमत जो है उस पर पूरी डिपेंड होती है वस्तु की पूर्ति। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है
है ना, तो वस्तु की सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। देख सकते हैं आप, जब अगर किसी भी वस्तु की जो कीमत, मतलब गेहूं की मान लीजिए इतने रुपए मतलब कीमत है 1 कुंटल, है ना, तो वो 20 कुंटल सप्लाई कर रहे हैं। अब जब 2100 हो रही है 1 कुंटल गेहूं की कीमत, तो वो 25 कुंटल सप्लाई कर रहे हैं। जब 2500 रुपये हो रही है गेहूं की, मतलब 1 कुंटल की कीमत, तब वो 30 कुंटल सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि जो प्राइस और सप्लाई में, है ना, वस्तु की प्राइस और वस्तु की जो सप्लाई है उसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दोनों, मतलब अगर कीमत बढ़ेगी तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगी। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, रिलेटेड गुड्स का मतलब ये है कि जैसे जो संबंधित वस्तुएं होती हैं, गेहूँ धान जो भी है, तो अगर मान लीजिए हम गेहूँ और धान करते हैं, अगर गेहूँ की कीमत ज़्यादा हो जाए अगर मंडी में, तो हम क्या करेंगे, धान करेंगे गेहूँ करेंगे, गेहूँ ज़्यादा करेंगे, ठीक है, धान कम करेंगे। धीरे धीरे समय के अंतराल के बाद क्या होगा कि धान की कीमत बढ़ने लगेगी, गेहूँ की कम होने लगेगी, तो फिर हम गेहूँ पर स्टॉप कम कर देंगे, धान की जो खेती वो ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि धान की जो कीमत है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद में प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, मतलब उत्पत्ति के जो साधन हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कीमत। मतलब जैसे उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रीन्योर है। अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो उत्पादन की जो कास्ट है वो भी बढ़ेगी, तो उत्पादन की कास्ट अगर बढ़ेगी तो हमारी जो प्रॉफिट है वो कम होगी, अगर प्रॉफिट कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, तो प्रभावित हो रही है सप्लाई। और इसी प्रकार जो गैर साधन है वो आपका रॉ मटेरियल है, अगर उसमें कीमत बढ़ती है तो हमारे इनपुट में भी हम महंगे महंगे इनपुट का यूज करेंगे, तो फिर उसमें भी हमारी लागत बढ़ेगी। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है। इसके बाद में प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, वो टेक्नोलॉजिकल लेवल का मतलब ये है कि अगर हम खेती कर रहे हैं किसी भी मतलब फसल की, तो उसमें अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो हमें अलग तरीके से टेक्नोलॉजी खेती करें जिससे कि हमें उसमें बेनिफिट मिले, जिससे कि हम मतलब कम से कम लागत आए। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है लागत कम आए और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है, तभी हमारी टेक्नोलॉजी सफल होगी। इसके बाद में नंबर ऑफ फर्म, भाई फर्म जितनी होंगी, फर्म का मतलब क्या होता है कि अगर जितनी ज़्यादा फर्म होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। जब जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, और अगर फर्म कम होंगी तो फिर सप्लाई वहाँ होंगी नहीं। ठीक है, इसके बाद में गोयल ऑफ द फर्म का उद्देश्य क्या होता है, फर्म का उद्देश्य एक ही होता है, उसको रोजगार देना। रोजगार का मतलब क्या हुआ है कि जब ज़्यादा ज़्यादा फर्में होंगी, अधिक से अधिक लाभ होगा, तो रोजगार ज़्यादा मिलेगा, तो फिर क्या है, हमें मतलब उस क्षेत्र में बेनिफिट काफ़ी होगा। उसके बाद में क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, मतलब भविष्य में मुझे किसी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ने की संभावना लग रही है, तो हम प्रेजेंट टाइम में पूर्ति कम कर देंगे, क्योंकि मुझको मालूम है भविष्य में ये कीमत बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी रोक लो इसको। और अगर मुझे ये लगेगा कि भविष्य में कीमत घटेगी तो फिर अभी पूर्ति बढ़ा दो वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट जो नीति है, सरकार नीति, वो टैक्स और सब्सिडी। टैक्स अगर किसी भी चीज़ पर अगर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगी, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, बेनिफिट कम होगा, बेनिफिट कम होगा तो सप्लाई फिर कम होगी। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरे साइड में जो सब्सिडी अगर देने लगे सरकार, तो क्या होगा, सब्सिडी देने लगेगी तो हमें उससे लाभ मिलने लगेगा। ठीक है, और हमें कीमत जो है बढ़ने लगेगी किसी भी वस्तु की। अगर कीमत बढ़ने लगेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।